नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी 45,740 पर ओपन हुई। जो हाई इसने सुबह-सुबह लगाया था 45,782 का, और जो लो लगाया इसने 45,471 का, और जो क्लोज़ हुई है 45,592 के ऊपर क्लोज़ हुई है, और 58 पॉइंट नीचे क्लोज़ हुई है इस कैंडल से। कल हम सोच रहे थे कि शायद ये हैमर का कुछ रंग दिखाए आज के दिन में, बट ये हैमर की भी कंडीशन जो थी वो फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि इसने इस क्लोजिंग के नीचे एक क्लोज दिया है। और अगर हम 15 मिनट के एनालिसिस में देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी जो था अपना 750 के लेवल से लेके कोई 100 या 150 पॉइंट के लेवल के बीच में ही सारा दिन घूमती रही है। अब इसमें ये जो ट्रैफिक जाम है, इसमें रिटेलर कभी पुट खरीदता है तो कभी कॉल खरीदता है। तो हमने ट्रैफिक जाम में भी यही बोला है कि 100-200 पॉइंट के रेंज में अगर आप अपनी कोई कॉल या उसको पुट को बाय करते हो किसी भी उसमें, तो इसमें बहुत जल्दी आप निकल आए तो ज़्यादा फायदा रहेगा। अदरवाइज आपका जो टाइम वैल्यू है वो ऑप्शन सेलर खाता रहेगा। हमने जो वो लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाई थी, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा एक्सेल का, वो अलग से पार्ट 3 आ जाएगा। उसमें निफ्टी के भी हमारे जो स्टॉप लॉसेस, पेपर स्टॉप लॉसेस से 20% की, वो भी हिट हो गए हैं। और बैंक निफ्टी का एक कल हो गया था स्ट्रैडल का, स्ट्रैंगल का भी आज लॉस, स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो जब ये ट्रैफिक जाम हो तो आप समझ गए हैं कि जो मेरा उसको चलाने का मकसद है पूरा वीक, वो आपके जहन में डालने के लिए है कि आपको हमेशा याद रहे कि लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल हमने जो यूटिलाइज करनी है वो वोलेटाइल मार्केट में करनी है। साइडवेज मार्केट में आपका जो टाइम वैल्यू का प्रीमियम है वो ऑप्शन सेलर खाता रहेगा। बार बार कह रहा हूं कि जो ऑप्शन की मार्केट इंडिया में है वो सेलर की मार्केट है, बायर की मार्केट नहीं है। बायर को पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसके पास अगर ट्रेंड मिलता है तो ही उसको पुट या कॉल में जिस तरफ का भी ट्रेंड मिले फायदा हो पाता है। अदरवाइज वो 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट गेन करने के चक्कर में अपना जो लॉस है वो 50-60 या 100 पॉइंट का कर लेता है। ये अब आप सबकॉन्शियस माइंड से सोचिएगा भी, ऐसा क्या कभी हुआ है आप लोगों के साथ? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें दूसरे सोशल मीडिया पे अच्छे कमेंट्स आते हैं, वहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। वहाँ पर हम मोस्टली अभी साइकोलॉजी के कुछ 1 मिनट के वीडियोस डालते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। मैं सोशल मीडिया का नाम नहीं लूंगा, मैं बैन हो जाता हूँ इस वजह से। तो आप वहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं। अब हम अगर कल की बात करें कि कल क्या हो सकता है, देखिए ये जो 45,500 का लेवल बनता जा रहा है, ये एक सपोर्ट बनता जा रहा है अभी। अब अगर इसने 45,500 के लेवल को सस्टेन करा और ये 45,600 के लेवल को सॉरी तोड़ जाता है और 700 को भी तोड़ जाता है, तो ये हमें 800-900 तक लेके जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। अगर ये 45,500 के लेवल को सस्टेन करता रहता है और 600 के लेवल को तोड़ जाता है, तो ये 700, 800, 900 तक के लेवल हमें दिखा सकता है अपर रेंज में। और अगर बैंक निफ्टी ने 45,500 का लेवल तोड़ दिया, नीचे की तरफ को मूव करता है, तो ये हमें 45,100 तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ये एक टाइट रेंज में चल रहा है। परसों
वीरवार को एक्सपायरी है। मूवमेंट कल अगर 2-2:30 बजे आती है तो ये ऊपर और नीचे की मूवमेंट हमें दे सकता है। ट्रैफिक जाम में अगर आप फंस रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी को बिल्कुल बेयर मिनिमम कर दें और जो 10-15 पॉइंट आपको मिल रहे हैं उसी को लेके निकल जाएं तो आपका कैपिटल बचा रहेगा, नहीं तो कैपिटल लूज करते रहेंगे, बार बार लूज करेंगे। आप सोचेंगे मैं पुट खरीदूं, ये गिर रहा है, वो साथ ही साइडवेज में बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो अब गिर रहा है, मैं पुट खरीदता हूँ। जैसे ही आप पुट इस कैंडल में घुसेंगे वो फिर बढ़ जाएगा। तो इस साइडवेज से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, 15 की जो एक कॉल को, एक पुट को खरीदो, 10-15 रुपए 20 रुपए जो मिलते हैं, रिटेलर की बात कर रहा हूँ, साथ साथ निकलते रहो। अब मैंने बैंक निफ्टी के तो लेवल बता दिए आपको। अब हम निफ्टी की तरफ आते हैं। निफ्टी भी आज एक रेंज बाउंड ही रही है। सुबह ही 19,784 पर खुली। हाई इसने सुबह 19,795 का लगाया और जो लो था इसका 19,705 का, और जो क्लोज हुई है 19,700 पे। ये एक अच्छी बात है कि इसने अभी तक अपना 19,700 का लेवल तोड़ा नहीं है। हमने जो कल लेवल दिए थे वो लास्ट हमने 19,800, मतलब कि सेकंड लास्ट हमने 19,800 का लेवल दिया था। बट ये जो टच है इसने सुबह सुबह 19,795 का करा है, तो उसको सस्टेन नहीं कर पाई। अगर 15 मिनट के हम एनालिसिस में देखें तो ये 19,795 ये सुबह का लेवल था, उसको सस्टेन नहीं कर पाई और ये 50 पॉइंट में ही आप देखेंगे साइडवेज में रही है। यहाँ पर ये 50 पॉइंट है इसके। तो मार्केट दोनों ही टाइट रेंज में इस वक्त चल रही हैं और जब इनकी रेंज टूटेगी तभी हमें मोमेंटम मिल पाएगा। अदरवाइज अगर ये कल भी साइडवेज में रहती है तो वीरवार की जो एक्सपायरी है वो वोलेटाइल होगी कि नहीं होगी, उसके ऊपर थोड़ी सी आशंका आ जाती है कि कहीं वो तो नहीं साइडवेज रह जाएगी। इसलिए जो बायर है, ऑप्शन बायर है, वो क्वांटिटी अपनी कम करके चले, क्योंकि इस वक्त ऑप्शन सेलर जो है वो आपके साथ खेल रहा है, आपके प्रीमियम का टाइम वैल्यू खा रहा है। और वो कल भी हमें लगता है कि अगर ये साइडवेज में रहा तो ये 19,700 की जो कॉल है उसको भी डिमिनिश करता रहेगा, पुट तो वैसे ही डिमिनिश होती रहे, या 750 की कॉल को डिमिनिश, जब तक ये 19,750 के लेवल को क्रॉस नहीं करता ऊपर और सस्टेन नहीं करता 750 पर, तब तक ये ऊपर की चाल दिखाने में हमें अभी थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। और अगर ये कल 19,750 को क्लियर करके सस्टेन करता है तो ये हमें 19,775, 800, 825 और 850 के लेवल तक जा सकता है अगर मोमेंटम आता है ऊपर का तो। क्योंकि वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे नीचे, वॉल्यूम बिलो एवरेज ही है, जाते जाते कुछ वॉल्यूम्स आए हैं जो कि लगता है कि कुछ रिकवरीज है। अब ये कल पता चलेगा कॉल राइटर की है कि पुट राइटर की है, कि मूवमेंट देख के पता चलेगा। और अगर ये 19,700 को तोड़ जाता है और नीचे के लेवल पर ट्रेड करता है तो ये हमें नीचे के लेवल 600 तक भी दिखा सकता है कल। अब एक चीज हो सकती है कि ये गैप डाउन खुले। बैंक निफ्टी का भी गैप डाउन डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं निफ्टी का कर दूं। अगर ये गैप डाउन खुलता है 19,650 के आसपास खुलता है तो मार्केट को, जैसा मैं कहता हूं, कि सस्टेन होने दीजिएगा, क्योंकि मार्केट की रिट्रेसमेंट भी जल्दी आ जाती है अगर नीचे से बायर पुश करता है उसको। क्योंकि
यहाँ पे देखेंगे तो 19,650 ये 19,598 जैसे ही ये यहाँ पर आता है तो बायर्स जो हैं या 550 बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं पीछे कई दिनों से। तो हमें जो 19,700 का लेवल है वो अभी ऐसा लगता है कि सपोर्ट करेगा। अगर वो टूट जाता है तो ये हमें कल 19,600 के लेवल दिखा सकता है, और अगर मंदी काफी रही तो वीरवार को हो सकता है कि ये जो सेकंड अपना सपोर्ट लेवल है 19,500 उसको भी टच करने की कोशिश कर सकता है, अगर ये हमें नीचे की तरफ कोई रुख दिखाता है। क्योंकि रिजल्ट आते जा रहे हैं, जिन बड़ी कंपनियों के आने थे आ चुके हैं। मारुति का रिजल्ट बहुत अच्छा है बट रिस्पांस नहीं आया मार्केट से। अब अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर में भी हमने आपको बता दिया कि 850 तक का लेवल हमें लगता है कि ये कल अगर ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो 850 तक के लेवल को ये पे जा सकता है। बैंक निफ्टी को कंक्लूड करने के लिए मैं उसमें एक एडिशन कर देता हूं। अगर बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक, हमने कल भी कहा था, आज बांधने वाला इसको एचडीएफसी बैंक ही था। एचडीएफसी बैंक ने ही बांध के रखा हुआ था किसी ना किसी उसमें। अगर एचडीएफसी बैंक 1680 का लेवल क्रॉस करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, 1680 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये हमें ऊपर का रुख दिखा सकता है। और अगर एचडीएफसी बैंक में 1650 तोड़ दिया तो ये नीचे का रुख बहुत अच्छा हमें दिखा सकता है। एचडीएफसी का 27% या 28% के करीब का शेयर है, इस चीज को ख्याल में रखिएगा। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप अपना जो ट्रेड लेते हैं वो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से और उसकी एडवाइस से लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कुछ बातें हम प्रैक्टिकल चीज़ों से बता रहे होते हैं, तो कभी वो स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं होती कि वही बोलना है। तो कई बारी चलते-चलते कैंडलस्टिक को देखते-देखते कुछ याद आ जाता है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को हम डाल देते हैं। तो आप इसको 1.5 की स्पीड लिमिट पर देख सकते हैं। आप किसी का भी अगर वीडियो देखते हैं, लंबा वीडियो देखते हैं, तो आप लंबा वीडियो कोई भी जो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा 5-7 मिनट आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इस बातचीत करते करते कुछ ऐसे पॉइंट बोले जा सकते हैं जो कि कल की ट्रेडिंग के लिए आपको मददगार हो। आपका प्यार बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है हर प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।